गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने कल के अपनी जो टॉपिक चल रहा था क्वांटम संख्या वाला, उसे पढ़ा होगा। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो क्वांटम संख्या वाला टॉपिक है अपना, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग जैसा कि जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने आपको जो कल बताया था कि सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी हमें देती है, जो क्या करेंगी, हमें संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने 2 क्वांटम संख्याएं पढ़ ली हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ ली है और एक हमने पढ़ ली थी दिगंशी क्वांटम संख्या। 2 क्वांटम संख्या के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम जो तीसरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये छोटी सी पढ़ा देती हूँ ताकि इसके बाद हम दूसरी वाली आसानी से पढ़ ले। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, मैं पहले आपको 4th नंबर की पहले पढ़ा रही हूँ बजाय उसके, चक्रण क्वांटम संख्या। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया गया होगा। ठीक है, तो आप आज इस वीडियो को देखिए और इसको पूरी तरीके से समझिए। ठीक है, अब देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण का मतलब होता है स्पिन, और इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको जो दिया था वो हम बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको जो दिया था वो ग्राउट स्मिट ने दिया था। किसने दिया था? ग्राउट स्मिट ने इसके बारे में बताया था। ये किसके बारे में जानकारी देता है? हमें चक्रण के बारे में। और चक्रण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के, हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, और हम एक मुख्य बात ये कहें तो ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से एक ही कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। जैसे मान लीजिए ये एक कक्षक है, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है, तो ये हमें कौन बताएगा? चक्रण क्वांटम संख्या बताएगा। कैसे होगा मैं बता देती हूँ। देखिए, इसके लिए जो मान होते हैं वो +½ होते हैं और -½ होते हैं। किस तरीके से? यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू ½ हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण उल्टा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -½ देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा 2s1, 2s का मतलब क्या हो गया? आपको पता है s में एक कक्षक होती है, और 1 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? केवल एक, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा। तो अगर आपसे कोई s की वैल्यू पूछे तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? +½ अगर आप ध्यान रखना कि आपसे जितने नंबर वाले के लिए बात की जाए आपको उसके बारे में शो करना है। जैसे मैं अब आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपसे कहा जाए जैसे 2s2, 3p3, 3d7, और आपसे कहा जाए 4d7 के बारे में, 4d3, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, 6 के बारे में। तो देखो 2s, s का मतलब 1 होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। और 2 कैसे भरते हैं आपको पता है? पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होता है और उसके बाद पेयरिंग होने लगती है। अब यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है? उल्टा। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि p में कितनी होती हैं? 3 कक्षकें होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3। 1, 2, 3 पहले ऐसे भरते हैं। अभी कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है? तीसरे के बारे में। तो तीसरे के लिए इसका मान कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये सीधा है तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +½ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसी थी? यहाँ सीधा भरा हुआ था, इसलिए इसकी वैल्यू हमें +½ देखने को मिली। अब 3d7 में करें तो आपको पता है, मैं डी में बता चुकी हूँ कि कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 7 की। 7 कैसा है? उल्टा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। अब आपसे कहा जाए 4d6 में, तो वही आपको डी के लिए 5 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर का भरना है।
6 कैसा है, उल्टा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 देखने को मिलेगी। तो देखिए हमने बात करी चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्राउट स्मिथ ने दिया था। ये किसके बारे में बताता है, चक्रण के बारे में बताता है, और ये मुख्य रूप से एक ही कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को भी समझाता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सीधा है तो वैल्यू +12 होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण उल्टा होता है तो वैल्यू -12 होती है। कैसे, जैसे हमने ये बात करी 3s2। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि s में एक कक्षक होती है, p में 3 होती हैं, d में 5 होती हैं, और f में कितनी होती हैं, 7 देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो s में आपको पता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में 6 भरे जा सकते हैं, d में 10 भरे जा सकते हैं, और f में 14 भरे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका क्या है, पहले इस तरीके से, पहले एक भरो, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग कर दो, और एक इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मैं पहले यहाँ 1 2 3 फिर पेयरिंग करूंगी, जब जाके मेरे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद क्या कर दी जाती है, पेयरिंग यानी युग्मन। अब आप देखिए यहाँ सीधा था तो इसलिए हाफ वैल्यू लिखी जाती है, और यहाँ माइनस उल्टा है तो ये -12। यानी कि आपसे जिस भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया जाएगा केवल आपको उसके बारे में बताना है। यहाँ आपसे थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया इसलिए हमने इसको +12 में ले लिया। यहाँ आपसे छठे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया तो इसलिए आपने क्या करा, यहाँ पर छठे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो आपने इसको छठे इलेक्ट्रॉन के लिए, आप देखोगे कि ये उल्टा था इसलिए आपने इसको -12 में ले लिया। तो देखिए ये तो आपकी तीसरी क्वांटम संख्या की बात हो गई, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको कि यदि भी किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग निकालना होता है, चक्रण कोणीय संवेग निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है h/2π √s(s+1)। s यहाँ पर चक्रण हो जाएगा और h बराबर प्लांक नियतांक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं किया जा सकता। देखो अगर इस तरीके से है तो हम उसमें मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, लेकिन एक की बात करें इस कक्षक में तो अधिकतम चाहे वो s की हो, p की हो, d की हो, f की, सब में एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति इधर है तो इसलिए इसको +12, और यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति इस तरीके से है तो इसको हम -12 लिखेंगे। तो आपसे जिस भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया, जैसे 7वें इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया जाए तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, 5 को तो पहले सीधे सीधे भरोगे, 3 4 5। अब छठा सातवां कैसा होगा, उल्टा पेयरिंग, तब 7वें की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होगा ये। तो हम देखते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या करती हैं, एक दूसरे पर भी निर्भर देखने को मिलती हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक दक्षिणावर्त और एक हम कहेंगे इसको वामावर्त। ठीक है, तो यहाँ तक इस तीसरे क्वांटम संख्या की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको 4 एग्जाम्पल और करके दिखाती हूँ ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो सके अपने आप में। जैसे मैंने कहा आपसे 4f 6 के लिए, 2p 2 के लिए, 3d 6 के लिए, और आप यहाँ से एक निकालेंगे 3s 1 के लिए। मुझे n बराबर, l बराबर और s बराबर ये 3 निकाल के बताइए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इन तीनों को। 1 मिनट रुक जाइए। आई थिंक आप सबको ये चैप्टर बहुत पसंद आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए n की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, 4। l के लिए कल मैं बता चुकी हूँ 0 1 2 3 4 s p d f। तो अब याद आया l की वैल्यू कितनी हो जाएगी f के लिए, 3 s। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है, f की, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। f में कितने कक्षक होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 6। और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, सीधा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +12 देखने को मिलेगी। ऐसे इसमें आप देखोगे n बराबर 2, p के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और आपसे p की बात की जाए तो p में कितने होते हैं, 3। कौन से इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरे का चक्रण कैसा है, सीधा, तो इसलिए इसकी वैल्यू +12।
अब 3d6 में ये 3, डी के लिए आपको पता है कितनी वैल्यू होगी, 2 होगी। एस देखें तो डी में कितनी कक्षकें होती हैं, 5। 5 कैसे भरोगे, अब आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। 6 कैसे भरोगे, पहले एक एक करके भरेंगे, 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन अगला कैसे जाएगा, पेयरिंग में उल्टा। उल्टा होने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। इसकी 3, एस के लिए 0, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, लेकिन कितने भरने हैं अभी, 1, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए +12। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिन्हें आप कल के भी कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, आई थिंक सबने कर लिए होंगे। मुझे आशा है कि सबको समझ आ गया होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ 5F 8, ये आपके कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको। 3D 4, थर्ड दिया मैंने 4S2, अब मैंने फिफ्थ ये दिया है आपको 2P3, और मैं आपको दे देती हूँ 7S2, 6D9, और आपको दिए मैंने 4P5। इन सब में आप मुझे प्लीज निकाल के बताइए कि इसमें तीनों की वैल्यू क्या होगी। और हमारी जो एक बच रही है अभी एक क्वांटम संख्या, जिसे हम जो बोलेंगे वो होगी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से हम इस वीडियो को करने वाले हैं, तो आई थिंक आज का आपको समझ आ गया होगा। हमने बात करी है सबसे पहले चक्रण क्वांटम संख्या की, इसे स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्राउट स्मिथ ने दिया था। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। ये मुख्य रूप से एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। यदि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते, केवल इस कक्षक में। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि एस में कितने कक्षक होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सीधा है तो +12, और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण उल्टा है तो -12 होता है। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किससे निकालते हैं, h/2π√SS+1 से। ठीक है। एक ही कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मैं भरना बता चुकी हूँ। एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, और एफ में 7 कक्षक होती है। एक एक एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ किस तरीके से इस एग्जाम्पल को करना है, कि 4F में n = 4, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 बता चुकी हूँ, और एस कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, छठा कैसा था, सीधा, इसलिए इसकी वैल्यू हाफ। आई थिंक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप सबने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर अभी भी प्लीज किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसकी लास्ट क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।